Hi guys. Hello. What's up, people? Come on video quickly. Everybody, come on video immediately. Okay. Amay Sunkaskar and Jaden. These are the only two people. Hello, sir. Can you hear me? Now I can hear you. Put on your video. Sir, it's lagging. That is why I put it off because your voice was getting cut. तो कुछ करो ना इंटरनेट का यार. 1.5 साल हो गया ना अभी ऐसे इंटरनेट से तो क्लास चलती रहेंगी. पूरे साल भी इंटरनेट से क्लास चलेगी. तो कुछ करो इंटरनेट का. चेंज करो. और कौन? अमय सुनकास्कर. Are you here? Yes, sir. Okay. वो नहीं है वीडियो पे. ठीक है. Cool. See, in my experience, what I've seen is that people who keep their video on interact better. If you interact better, then तुम्हें better बनेगा. कल भी वैसे ही हुआ था, है ना? Better बना था because हमने interact किया था. Okay. Video setup. Okay. Awesome. 416. All right, brilliant. तो कल हमने बात की थी रेस की. जब वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं जा पाते तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. भाविका, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. The incident ray, normal and reflected ray lie on the same plane. Brilliant. And the incident ray, the angle of incident ray is equal to the angle of reflected ray. ठीक है, ये दो लॉ हैं. देशना जैन, did you hear that? Yes, sir. Can you repeat it for me? The incident ray, the reflected, and the normal all lie on the same place, and the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Plane. Yeah. Okay. And the second one is? The angle of incidence is equal to the angle of reflection. All right, cool. ठीक है. अब हम बात करेंगे एक ऐसे सरफेस की जहां पे लाइट पास हो सकती है लेकिन वो अलग मीडियम है, राइट? तो सपोज अ मीडियम, इसके ऊपर एक मीडियम नंबर 1 है, इसके नीचे मीडियम नंबर 2 है, राइट? तो ऐसे बना देता हूं मैं इसको. देखो, ऊपर में एक दूसरा मीडियम है. सपोज यहाँ पे एयर है, तो एयर एक मीडियम है ना. और नीचे कुछ और मीडियम है. सपोज ये ग्लास है या वाटर है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि लाइट आएगी, एक पर्टिकुलर एंगल से लाइट आ रही है, ठीक है? तो इसको हम बनाते हैं, सपोज चलो इससे बनाते हैं. ऐसे लाइट है, ठीक है? तो वो सीधा नहीं जाती. इसके बाद उसको कायदे से ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है? पर वो सीधा नहीं जाती. ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे चली जाती है, तो बेंड हो जाती है ऐसे, ठीक है? वाइट तो पहले समझ लेना, बाद में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी बट ऐसे हो गई. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम. तो एक मीडियम में पर्टिकुलर स्पीड है लाइट की, दूसरी मीडियम में दूसरी स्पीड है लाइट, ठीक है? सो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड.
ओके, आई एम सॉरी, या सो स्पीड अलग अलग होती मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, राइट? लेट्स सी एवरीबॉडी हियर। ओके, ऋत्विक, विशाल, लाइट को मीडियम चाहिए होता है क्या ट्रैवल करने के लिए? ऐसा लाइट को मीडियम चाहिए होता है क्या ट्रैवल करने के लिए? साउंड को मीडियम? यस साउंड को, ये साउंड को, यस साउंड नहीं था मीडियम, नीड द मीडियम, राइट? क्योंकि स्पेस में साउंड नहीं ट्रैवल करता, उसको एक पार्टिकल मीडियम चाहिए, राइट? वो ऐसे स्पेस में बोलोगे कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए जब हमको साउंड प्रूफ वगैरह बनाना होता है तो हम 2 ग्लास लगाते हैं और उसके बीच में जैसे विंडोज बने होते हैं ना, ऐसे बड़े विंडोज, उसमें क्या होता है, एक ग्लास दूसरा ग्लास, उसके बीच में बिल्कुल कम एयर रहता है, एयर ऑलमोस्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो इधर से साउंड आता है, फिर उसको मीडियम नहीं मिलता, तो जा नहीं पाता, तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है। लाइट को पार्टिकल मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, वो पार्टिकल को ऐसे मूव कराता है, एयर मॉलिक्यूल्स को मूव कराता है, लेकिन लाइट नहीं मूव कराता। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो अपने खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के उसमें वेव चलता हो, तो उसको पार्टिकल वेव नहीं चाहिए होता, तो वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर पाता। गॉट इट? अब वैक्यूम में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है? एनी आइडिया सारा? 3 into 10⁻⁸ यूनिट मीटर पर सेकंड, करेक्ट, मीटर पर सेकंड, राइट? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू हियर, जस्ट राइट इट चैट बॉक्स इधर। ओके, ठीक है एवरीबॉडी, व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन टू समबडी, बाकी सारे लोग चैट पे आंसर देना उसका। ओके, तो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन मानसी राठी, वैक्यूम की स्पेलिंग बोलो। VACWM. Good. VACWM. It's not VACCUM. Okay. So speed of light in vacuum is denoted by C, and C is equals to 3 into 10⁸ meter per second. Okay. So that's the speed of light in vacuum. वहां पे सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो वसुधा, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो जब वो ग्लास के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? हाँ, डिक्रीज, राइट? ओके, सो कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट सपोज इन ग्लास इससे C1, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज C1, हमने उसको C1 बोला, ठीक है? तो किसी भी मीडियम में अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट C1 है, तो हम कहते हैं कि मीडियम जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, क्लियरली डेंसर है, तभी तो वहां स्पीड कम हो जा रही है। जैसे सैंड के अंदर तुम साइकिल चलाते हुए सैंड के अंदर जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो डेंसर है, बट वो डेंसर इन टर्म्स ऑफ मास है, ये वाला डेंसर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल है, तो इट्स कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट? So it is optically denser medium. So C1 is less than C, right? हाँ, C1 is less than C, obviously, because C is the maximum. उससे ऊपर कोई स्पीड नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम एक उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को नापने के लिए हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? ये एक पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी उस मीडियम की हमको पता चलती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमको बताती है कि कितना ऑप्टिकली डेंस है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू, ठीक है? इसको लिखते हैं MU, ऐसा मतलब प्रोनाउंस करते हैं MU, और इसको बनाते हैं ऐसा U इस तरफ बनाओ और इधर एक लाइन बना दो, इसको कहते हैं म्यू। And mu is equals to C by C1. C1 कम है, C ज्यादा है, इसका मतलब ये हमेशा 1 से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है?
इतना नोट कर लो। Sir, can you explain refractive index again? नोट कर लो फिर बताऊंगा। ओके तो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा? हमने देखा Just a second. 1 minute. ओके रुक जाओ, करता हूं। Abhishek Trivedi and Abir Chaturvedi. Why are you not on video again? Sir, I was noting down. तो ये नोट करने से इसका क्या रिलेशन? कॉपी में नोट कर रहे हो ना? Sir, I'm on phone right now. हाँ तो बट कॉपी में नोट कर रहे हो तो वीडियो क्यों? Yes, sir. Sir, done. अमेय सुनकाशकर, So I will on my video for 5 minutes. Okay. Anybody gets out of the video, you have to inform me. Don't keep it on me कि मेरे को बार-बार चेक करना पड़े। चलो अच्छे से क्लास करते हैं, 2 घंटे अच्छे से समझो पूरी तरह यार। वीडियो पे टाइम मत लगाओ। Done? Everybody done, right? Okay. तो अभी हमने एक नया पैरामीटर के बारे में पढ़ा, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि डेंसिटी होती, किसी चीज की डेंसिटी हमको बताती है कितना ज्यादा भारी होगा उसको हम उठाएंगे तो, राइट, सेम वॉल्यूम। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा डेंसिटी है ऑप्टिकली। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। गेट इट? इसका मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अनिर्बान भट्टा मुझे बताओ, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा स्पीड होगी लाइट की उसके अंदर, या ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो कम स्पीड होगी लाइट की? ज्यादा क्या? ज्यादा स्पीड होगी। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा स्पीड होगी। यस सर। अरे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है तो कम स्पीड होगी ना भाई। देखो ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ज्यादा होएगा तो ये कम होएगा। ये है ना स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये सी तो कांस्टेंट है। एक और फॉर्मूला ऐसे, अगर तुमको याद नहीं होता तो ऐसे लिख लो, म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन C1। तो म्यू वन इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन C1, ऐसे लिख लो। ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है। So, sir, basically, refractive index is a ratio of. Correct, ratio of velocities in a medium with respect to vacuum. Yes. Got it? ठीक है अनिर्बान भट्टा, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कम वेलोसिटी होगी उसके अंदर, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ज्यादा वेलोसिटी होगी। अनिर्बान भट्टा मुझे बताओ, वैक्यूम का कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Everybody tell me on chat. Anirban Bhatta, tell me here. Yes, sir. Refractive index of vacuum will be what? हाँ, लगाओ ना भाई, फॉर्मूले में डालो ना। अनिर्बान भट्टा,
Can you hear me, Anirban? Yes, sir. So I am asking you what is the refractive index of vacuum. तो क्या करना है तुम्हें? refractive index का फॉर्मूला ये है, तो लिखोगे 3 into 10⁸ upon velocity of light in vacuum. कितना है वो? So 3 into 10⁸. हाँ, तो 3 into 10⁸ upon 3 into 10⁸ कितना हो गया? Sir 1. तो कितना हुआ refractive index of vacuum? Sir 1. तो फिर इतना टाइम क्यों लगाते हो यार? refractive index of vacuum will be 1. ठीक है? Got it? Puneet is asking what will be the unit of refractive index. बताओ मानसी राठी. What will be the unit of refractive index? So it will be mu. अरे unit नहीं, denotion है mu तो. What is the meter unit? per second? नहीं, ऊपर भी मीटर पर सेकंड है, नीचे भी मीटर पर सेकंड है ना. So it does not have to have it will be unitless. Okay. So refractive index का denotion है mu. इसको हम दिखाते हैं mu से. Mu is equals to 3 into 10⁸ upon c1. c1 is the velocity in that medium. Got it? ठीक है. ठीक है. ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, राइट, और ये एक मीडियम है. इसका म्यू है 1.5, इसका म्यू है 2, इसका म्यू है 1.7. मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगी लाइट की? चैट पे बताओ. Sir, can you repeat your voice? Right. So Mansi correct, Abir correct, Abhishek correct, Puneet correct, Abir correct, Raghav correct, Neki correct, Anirban correct, Puneet correct, Pratik correct, Jasmine correct, Ryan Gandhi correct, Aditya Rane correct, Sara correct. So जिसकी हाईएस्ट वेलोसिटी कब होगी? जब म्यू सबसे कम होगा. इसका मतलब सबसे कम टाइम से वहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, है ना. तो दिस विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी. सबसे कम वेलोसिटी होगी इसमें, है ना. तो मुझे बताओ 2 वाले में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो यहाँ पे c1 कितना होगा? इस वाले मीडियम के लिए c1 कितना होगा? पुनीत करेक्ट, आदित्य करेक्ट, ऋत्विक विशाल करेक्ट, राघव करेक्ट, और अनिर्वाण बेटा कैसे करेंगे सवाल? हाँ नहीं आता? हाँ नो सर. ये क्या है? ये क्या है? 2 क्या है? सर म्यू. दिस इज म्यू. यस. c1 पूछा है. म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सर c upon c1. c मतलब कितना? सर 3 into 10⁸ अपॉन c1. अभी म्यू दिया हुआ है तुमको. यस सर. कितना है? 2. और क्या निकालना है? c1 निकालना है. तो निकाल नहीं सकते? यस सर. तो निकालो. तो c1 विल बी 3 upon 2 into 10⁸, मतलब 1.5 into 10⁸. गॉट इट? आया समझ में? भाविका जैन गॉट इट? यस.
अभी त्रिवेदी 3 into 10⁸ दिया था। ओ तो 3/2 लिख दो ना खुद से। चलो ओके, अभी ग्लास का म्यू है 1.5, ये ग्लास का म्यू होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ मुझे। बताओ। आदित्य राणे करेक्ट, पुनीत करेक्ट, राघव करेक्ट। मानसी राठी करेक्ट। अबीर रॉन्ग। अबीर 3/1.5 होगा, 1.5/3 नहीं होगा। चेक। ऋत्विक विशाल करेक्ट, जैस्मिन करेक्ट, अभिषेक त्रिवेदी करेक्ट। यूनिट लिखना भूलो मत भाई, ऋत्विक विशाल एंड अभिषेक त्रिवेदी। देशना रॉन्ग, नहीं करेक्ट, but देशना व्हाट इज 3/1.5? मीटर पर सेकंड। 3/1.5 मीटर पर सेकंड, इतना ही होगा बस। इतनी तो कार की स्पीड नहीं होती। It'll be so funny कि तुम कार की हेडलाइट से लाइट दोगे और कार आगे चली जाएगी, लाइट पीछे पीछे आ रही होगी। हाँ अनिर्बान भट्टा यार, ये ऐसे मत। 3/1.5 कितना होता है यार, वैसे करके भेजो ना। व्हाट इज 3/1.5? 1.5 into 2 is 3 ना, 1.5। सब लोग यही क्यों भेज रहे हैं यार? 3 into 10⁸ 8/1.5। देशना जैन, what happened? Where's the answer? And I don't want people getting out of video. Be on video, everybody. I don't want to keep coming back on this topic again. Deshna. Sir, 1 second. But what are you doing? I have to switch my Wi-Fi. 1 second. But what are you doing here? Like, how are you solving it? अबीर चतुर्वेदी कैसे सॉल्व किया बोलो? सर ठीक है, ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला। तो C1 is equals to 3 into 10⁸ अपॉन म्यू, राइट? म्यू का वैल्यू दिया 1.5, तो हो गया 3 into 10⁸ अपॉन 1.5। तो उल्टा क्यों किया फिर? ये this 2, राइट? सो 2 into 10⁸ हो गया मीटर पर सेकेंड। ये हो गया C1। ठीक है, अबीर चतुर्वेदी मुझे बताओ, वाटर में स्पीड ज्यादा होगी लाइट की या ग्लास में? क्या लगता है कौन ज्यादा डेंस है, ग्लास की वाटर? ऑप्टिकली डेंस कौन है? सर वाटर। नहीं, ग्लास ज्यादा डेंस होती है, वाटर थोड़ा कम होता है। ठीक है, चलो एवरीबॉडी, अगर स्पीड ऑफ लाइट in water is equals to 2.25 into 10⁸ meter per second, तो मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। बताओ। ये ऐसे मेरे को ऐसे फ्रैक्शन में मत देना, प्रॉपरली कैलकुलेट करके बताओ विथ यूनिट्स। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा है तो कोई यूनिट होएगा नहीं उसका।
So no units, right? No units. Raghav correct, Puneet correct, Vasudha correct, Abir correct. Aditya Rane, don't give me in fraction. Ditya Vishal correct. Jaden Jimmy, okay correct. Neki correct. Mansi Rati correct. Jasmine wrong. Jasmine come in. Yeah. Why is there 10 to the power 8? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 अपॉन स्पीड इन दैट मीडियम. तो स्पीड है 2.25 into 10 to the power 8. तो ये 10 to the power 8 10 to the power 8 कट गया ना, बचा 3/2.25 which is equals to 1.33. तो म्यू ऑफ वाटर इज 1.33. ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं, म्यू ऑफ एयर और वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1. उसके बाद आता है म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.33. म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 1.5. ठीक है, तो ये नॉर्मली तुमको क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा, बट फिर भी ऐसे पता रहे तो अच्छा है, आसान. तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस कौन सा है? सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस कौन सा मीडियम है? among these or among these glass, right? और सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होगी इन तीनों में से? करेक्ट, वैक्यूम में, राइट? तो जिसमें कम ऑप्टिकली डेंस है वहां पे ज्यादा वेलोसिटी है, और जिसमें ज्यादा म्यू है वहां पे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस है. खत्म. ठीक है, सो नाउ आर यू क्लियर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट? गॉट इट? गुड. यस. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू समथिंग भी हो सकता है. मतलब देखो, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या किया? ओके, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू का यही मतलब होता है ना. अगर मैं पूछूंगा कि यार हाइट ऑफ भाविका विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ सारा, तो क्या होगा? हाइट ऑफ भाविका अपॉन हाइट ऑफ सारा, तभी हमको उसका रेशियो पता चलेगा. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट? तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर अपॉन ग्लास. तो कौन आएगा मेरे से बात करने के लिए, जिसकी आवाज थोड़ी ठीक से आती हो? सबकी आवाज कम आती. मानसी राठी बोलो. चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या है? Refractive index of water is 1.3. नहीं, फॉर्मूला क्या मतलब? 3 into 10 to the power 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, अपॉन 3 into 10 to the power 8 upon speed of glass. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, तो ये तो 3 3 कट गया और ये आ जाएगा स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन वाटर, है ना. तो एज यू कैन सी उल्टा उल्टा है. तो मतलब म्यू 1, इसको हम लिखते हैं म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू, या इसको ऐसा भी लिखते हैं म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 is equals to C2 by C. Get it? Note कर. No, I did not understand. Note कर लो, फिर बताता हूँ.
Sir, this is called relative refractive index, right? Yes. So this is refractive index of 1 with respect to 2 or relative to 2. Get it? अभी अगर कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 relative to 1 मतलब μ2 upon μ1 हो जाएगा. यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 μ2. Get it? Done? Yes, sir. Okay. अभी समझ आता हूं वापस से इसका मतलब. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि भाई इसकी वेलोसिटी लाइट की उस मीडियम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितनी है. सो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? बट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ओनली. क्यों? हम किसी और के साथ भी ले सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम भी ले सकते हैं. तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है. बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास with respect to speed of light in some other medium, like something else. आ रहा है समझ में? किसने बोला था अभी? I did not understand. Let me just talk to them, then I'll make them understand. कौन था? So it was me. Okay, मानसी राठी. Okay. So look here, मानसी. अभी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ते कैसे? ये नोटेशन है ना, ये लिखने का तरीका है. तो हमने लिखा μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो हमने μ1 लिख दिया. उसके पीछे 2 लिखा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. गॉट इट मानसी? अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाता है ना. तो जब भी ये लिखा है जो, उसको या फिर μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसा कॉमा करके भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब होता है μ1 अपॉन μ2. अभी 2,1 लिखता तो μ2 अपॉन μ1 हो जाता. समझ रहे हो? अभी मुझे बताओ, μ3, 2, इसमें मैं क्या लिखूं? μ3 upon μ2. Got it, right? Now μ3 is inversely proportional to the speed of light. तो मतलब μ3 है तो इसके नीचे c3 आएगा. μ2 यहाँ है तो c2 उधर आएगा. Get it? ठीक है ना? आया समझ में? Clear? Everyone clear? Okay. अभी मुझे बताओ कि अगर okay, so what is refractive index of glass with respect to water? कितना है बताओ. इसको लिखेंगे कैसे? पहले क्या लिखूं? म्यू ऑफ, मानसी रेड्डी क्या लिखूं यहाँ पे? म्यू क्या लिखूं राइट साइड में? म्यू ऑफ ग्लास अपॉन, नहीं अपॉन नहीं, और लेफ्ट साइड में क्या लिखूं? कॉमा वाटर. हाँ, इधर कॉमा, इधर ये लिख सकता हूँ या फिर कॉमा वाटर भी लिख सकता हूँ. ठीक है, वेरी गुड.
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, mu g upon mu water, and then how much is it, 3 into 10 raised to the power of 8 upon नहीं उतना नहीं, हमको तो म्यू जी पता है ना ऑलरेडी, म्यू ऑफ ग्लास कितना है 1.5 और म्यू ऑफ वाटर 1.3, खत्म, राइट, सो दैट्स योर आंसर। अगर मैं कहूंगा म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो कितना होगा 1.3 upon 1.5. Correct, 1.33 upon 1.2. Got it, people? Clear? Yeah. So that's the relative refractive index. Concept आया सबको समझ में? अनिर्बान भट्टा? Yes, sir. Okay. Anirban Bhatta, if refractive index of just a second, okay, if refractive index of glass with respect to water is 1.28. No, sorry, 1.128. Speed of light in glass is equals to 2 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light in water will be how much? अनिर्बान भट्टा बताओ कैसे करेंगे, बोलते जाओ, मैं इधर करता रहूंगा, एवरीबॉडी पुट इट ऑन चैट। अनिर्बान भट्टा बताओ कैसे करेंगे। So we will write mu is equal to 1.128. Mu of what? Water. इधर क्या लिखूं, इधर mu of mu w लिखूं? Yes, mu w. क्यों भाई, क्या लिखा इधर, मैंने ऊपर क्या लिखा? So glass mu g. फिर क्या लिखूं? Then mu w. म्यू जी फिर म्यू डब्ल्यू लिखूं, क्या कहाँ लिखूं? ये मैंने कैसे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको अभी लिखना तो सिखाया ना भाई, कैसे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं? अभी नोट नहीं किया इससे पहले? So done. हाँ, Written. क्या? Written. Written. What have you written? Tell me. So mu of glass upon mu of water. When we say mu of medium 1 with respect to medium 2, उसको लिखते कैसे हैं? कॉमा वॉमा कुछ लिखाया था ना? Yes, sir. हाँ, क्या? So mu 3 comma 2 is equal to mu 3 upon mu 2 is equal to C2 upon. हाँ, बट इसको बोलते कैसे हैं? तो इसमें मैं क्या लिखूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर को मैं कैसे लिखूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसके बाद क्या लिखूं? कॉमा लिखूं? क्या लिखूं? सर कॉमा। कॉमा के बाद क्या लिखूं? सर W। अब क्या लिखूं? सर म्यू जी। ये गिवन है ना, पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो। ये क्या गिवन है? म्यू जी कॉमा W गिवन है, जो कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, इज इक्वल्स टू 1.128। और क्या गिवन है? तो स्पीड। क्या लिखूं यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखूं? क्या डिनोशन क्या होता है? सी
सी के नीचे क्या लिखूं? सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूं? स्पीड ऑफ क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? सर CG। हाँ, CG इज इक्वल टू कितना? 2.2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस। अब इसका फॉर्मूला क्या है? म्यू जी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है स्पीड के हिसाब से? सर म्यू G अपॉन म्यू W। बट सी के स्पीड के हिसाब से क्या फॉर्मूला है भाई? अभी लिखाया है ना, म्यू 32 इज इक्वल टू C2/C3। यस सर। तो यहाँ पे म्यू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू सर CW अपॉन CG। वेरी गुड। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? सी डब्ल्यू निकालना ना। सी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? ये निकालना है। यस सी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी डब्ल्यू, म्यू जी कॉमा डब्ल्यू इंटू सी जी, और ये दोनों दिया हुआ हमको 1.128 इंटू सी जी कितना है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना आया? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? यही आया। क्लियर? ओके सर। अनिर्बाण भट्टा। यस सर। एवरीवन क्लियर हाउ टू डू दिस? आदित्य राणे तुम्हारा यस सर। जब आंसर आया तो जिन लोगों ने भी गलत किया जस्ट हैव अ लुक कैसे करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यू 1:2 is equals to 3, for example. Speed of light in medium 1 is equals to 2 into 10⁸ meter per second. So what is the speed of light in medium 2? बताओ। Sir, do we need to answer in decimals or in fraction? In scientific notation, this is scientific notation. Into 10 to the power is a scientific notation. अनिर्बाण भट्टा, आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू। अभी समझाया ना तुमको कैसे करना है, अब बताओ। राघव हैज एन आंसर, पुनीत हैज एन आंसर, दोनों का आंसर गलत दिख रहा है मेरे को। अभिषेक हैज एन आंसर, क्योंकि जो आंसर तुम दे रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट? हाँ, हो सकता है कि मैंने गलत क्वेश्चन दिया, बट ठीक है, चलो देखते हैं। तो म्यू ऑफ 1:2 इज इक्वल टू C2/C1। खत्म। तो ये हो गया 3, हमको गिवन है 3 इज इक्वल टू C2 निकालना है, C1 इज इक्वल टू 2 10⁸। तो ठीक है, तो इसके हिसाब से C2 आ रहा है 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि उससे ऊपर बड़ी हो नहीं सकती। बट तुम्हारा आंसर जो था वो सही था। ओके, आगे सबको समझ में कैसे निकालते हैं ये? म्यू ऑफ 1:2, 1:2, 1:2, ये सब पता चल गया ना? अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होगा। क्लियर? क्लियर? ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत बड़ा काम आता है लाइट के बिहेवियर में। तो जो हमने शुरुआत में बनाया था कि ऐसी इनकमिंग लाइट है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये बेंड हो गई ऐसी। ये तब होता है जब मीडियम 1 के कंपैरिजन में मीडियम 2 डेंसर हो, तो ये इधर अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। और अगर उल्टा जाएगा तो यहां से 2 से जाएगा 1 की तरफ, तो फिर ये आउट, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ बेंड हो रही है ना, क्योंकि इसको ऐसे जाना चाहिए था बट वो इधर चली जाती। ठीक है, तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे नापेंगे भाई? सारा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे नापेंगे? ये इंसिडेंट रे कौन सी है इसमें से? विच कलर इज द इंसिडेंट रे? The light blue one. करेक्ट।
And how do we calculate what is incident angle? How do we calculate? Tell me. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I have to leave the meeting because I have got my link from school. You got what? Link on the class for school. Okay, तो recording देख लेना. Okay, sir. Okay, bye. Okay, so incident angle कैसे नापेंगे इसमें सारा? Will it be the angle between the normal and the incident ray? Correct. So normal is which one? Which color? Yellow. Yellow. So this particular angle will be called angle of incidence. And which will be the angle of refraction? इसमें refracted ray कौन सी है? Red one. Very good. So which will be the angle of refraction? The angle between the normal and the refracted ray. This one, right? अब इसमें कौन सा ज्यादा दिख रहा है तुमको? I बड़ा है कि R बड़ा है? I. करेक्ट, क्योंकि ये I ये होता ना, ये पूरा I होता, बट अब इसका R हो गया, है ना? सो ठीक है, क्लियर? सो स्नेल्स लॉ नाम की एक चीज होती है, स्नेल्स लॉ. Snell's law that tells us that किससे लिखूं? ब्लू से लिखूं कि ब्लैक से लिखूं? चलो ब्लू से लिखता हूं. ब्लू बाकी है यू. एनीवे ठीक है, ठीक है. तो म्यू 2 by म्यू 1 is equals to sin I by sin R. हाँ ठीक. म्यू 2 by म्यू 1 equals to sin I by sin R. आया समझ में? क्यों? अभी रिलेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आगे इसमें हम करेंगे. तो ये स्नेल्स लॉ. तो देखो 2 में कौन सा एंगल बन रहा है? R बन रहा है. तो लेकिन हम R इधर लिख रहे हैं उल्टा. और 1 मीडियम में कौन सा बन रहा है? I बन रहा है, बट हम I ऊपर लिख रहे हैं. ठीक है. म्यू 2 by म्यू 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या बनती है? C1 by C2, है ना? तो C1 by C2 इक्वल्स टू sin I by sin. बट दिस इज स्नेल्स लॉ बेसिकली. तो स्नेल्स लॉ आएगा एग्जाम में, तो यही लिखना तुमको, म्यू 2 by म्यू 1 इक्वल्स टू sin I by sin R. ऐसा बना देना. क्लियर? किसी को कोई डाउट? अच्छे से लिख लो स्नेल्स लॉ. म्यू 2 by म्यू 1 इक्वल्स टू sin I by sin R. खत्म. ओके, चलो कुछ सवाल करते हैं. 30 डिग्रीज पे एक इंसिडेंट रे है और वैसी हो जाती है. ये वाला मीडियम है एयर, ये वाला मीडियम है ग्लास, राइट? तो हमें बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? या फिर मुझे बताओ सिर्फ साइन आर की वैल्यू कितनी? चलो छोड़ो उसको, इतना इतना वो मत करो. साइन आर की वैल्यू जिससे नहीं बन रहा हो हाथ उठा दो.
सबका अलग अलग ही आंसर है. Okay, who wants to talk to me while I solve this question? बताओ. And talking to me मतलब तुम्हारा actually better concept बन जाएगा because we'll both be discussing. Who wants to volunteer? सबसे पहले यार सब लोग वीडियो पे आओ. जो वीडियो पे नहीं है उसको ही पकड़ूंगा. ये अबीर चतुर्वेदी तुम हमेशा क्यों चले जाते हो भाई वीडियो से? दिव्य खंदार, वेयर आर यू? हाँ दिव्य खंदार तो है ही नहीं. This is amazing man. Like हमें सुन, खासकर तुमने 5 मिनट बोला था, अभी तक नहीं आया तुम्हारा वीडियो. ओके कौन बोलेगा? अभिषेक त्रिवेदी कमेंट. यस सर. इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्रीज. नहीं, नो सॉरी सर, 60 डिग्रीज. करेक्ट. तो ये हुआ ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये 60 डिग्री हुआ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, है ना? अब ये हमको निकालना है, ठीक है? फॉर्मूले के हिसाब से म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर इज इक्वल्स टू sin in I upon sin r. तो क्या लिखूं यहाँ पे? साइन आई की जगह साइन 1.5. नहीं, साइन आई को क्या लिखूं? g. अरे भाई आई की वैल्यू क्या है यहाँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 30 डिग्री. सॉरी सर, 30 नहीं है यार, अभी तो तुमने बोला 60 डिग्री. 60, ठीक है, अपॉन साइन आर. ये हमको निकालना है. और म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 1.5 अपॉन म्यू एयर की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी सर, √3/2. ठीक है, इनटू साइन आर इज इक्वल्स टू 1.5. ठीक है, तो साइन आर कितना हुआ? इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू, नीचे वाला 3 हो गया तो √3/3 इज इक्वल्स टू 1/√3. तो साइन आर की वैल्यू हो गई 1/√3. गॉट इट? देख लो एक बार ध्यान से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. So how did you do the last step? Which one? The last step, √3 upon 3 equals to 1/√3. 3 is √3 into √3 na? Okay. So but why are you rationalizing it? No, it's already rationalized. No, this is the easiest way to represent this number. That's why. But sir, can we leave the denominator? Yeah, you can leave. They'll not give you a question where you have to get a number like this. They'll give you simpler numbers. But right now, since we're practicing, taking it at a good level. Okay. डन? सबको आया समझ में? पुनीत, व्हाट आर यू राइटिंग? नॉट √3/2. ओके, पर वो गलत हो गया ना पुनीत. तो अच्छा, वो पहले वाला वैल्यू ऑफ साइन. ओके. बट यार अभिषेक त्रिवेदी, ये ये जो साइन की वैल्यूज वगैरह है तो ग्रेड 10 के सिलेबस में भाई, तो वो एग्जाम में आएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री. प्लीज डू इट. एनीवे, अगले हफ्ते में होपफुली फ्लिपर लॉन्च हो जाएगा, पूरा कंटेंट उसमें अभी जम के वो हो रहा है, तो आई थिंक दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक आई विल बी गिविंग यू द एक्सेस टू फ्लिपर.
but it'll be limited to only to you guys. You'll not be able to give it to your friends as yet, but maybe after a month we'll see. Okay, next question. यहाँ पे है water, ठीक है, यहाँ पे है air, find sin r is equals to what? Sir, 45 or 40? 45. 45 का तो वैल्यू पता रहेगा ना तुमको, 40 का नहीं पता रहेगा. Yeah, everybody come back on video. Amay Sunkaskar. Amay Sunkaskar. Amay Sunkaskar. ओके, आया आंसर? कुछ लोगों ने भेजा है. अमय सुनकास्कर, वेयर आर यू मैन? व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड? वेयर इज योर वीडियो?
हो गया सबका? किस किस से नहीं बना हाथ उठाओ, मैं हेल्प करता हूँ। अलग अलग ही आंसर है वैसे तो, साइन आर की वैल्यू लोगों की। तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर इज इक्वल्स टू साइन 45 बाय साइन आर, है ना। तो साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 45 इंटू म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर, राइट। So sin 45 is 1 by root 2 into mu air is 1 upon mu of water is how much? 1.33, right? So it will be 1 upon root 2 into 1.33. ये होगा आंसर। Cool people, all right। अच्छा बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है। लाइट जा रही है ऐसे, चलो लिख ही लेते हैं। दिस इज मीडियम ऑफ ग्लास, दिस इज मीडियम ऑफ वाटर, ओके। फिर मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? मतलब, और ये एंगल ए है अगर, तो मुझे साइन ए बताओ। So it is going from glass to water, right? Yes. आया? तीन लोगों ने दिया आंसर, नहीं बन रहा। भाविका जैन नहीं बन रहा। I'm still doing that. Okay. Atul, sorry, Aditya. The voice is cracking. I just typed the answer. Oh, you did? Yes, yes. You just typed the answer. Correct.
वसुधा? Sir? But the answer which I gave is correct. नहीं पता यार, मैंने तो ऐसे ही बनाया ना अभी. मैं I'll just do it and then I'll. Sir, what was the answer for the last question? Who's asking? Sir, Raghav, I lagged out of the meeting. ये आंसर लास्ट. Got it? Yes, sir. Okay. So what is sine A? Deshna Jain. बन रहा है? नहीं बन रहा? Yeah, one second. How are you doing it, Deshna? Tell me. So basically 60 upon sine A will be 1.33 upon 1.5. 60 upon sine A. It is sine 60. Sine I upon sine R. Yeah. So sine 60 upon sine A is equals to 1.33 upon 1.5. Very good. Yeah. That's it. Cool. So sine 60 की वैल्यू क्या होती है देशना? नहीं आता? Yeah, that's where I. कोई बात नहीं. 0, 1/2, 1/√2, √3/2. तो इसकी वैल्यू होती है √3/2. ठीक है. तो यहां से आ गया साइन A इज इक्वल्स टू √3/2 into 1.5 upon 1.33, right? Done. ऐसे आएगा. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे तो. 1.33 मतलब क्या होगा? 1.33 को 4/3 लिख सकते हो. 4/3 है ना? So that's easier to calculate. तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2 into 3/2, क्योंकि 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं. इंटू इसको 4/3 लिखेंगे तो ये 4/3, क्योंकि नीचे है ना. That's it. तो हो गया 2 to the 4, 4 to 16, तो नीचे 16, 9, 9√3, right? Get it? Clear, clear, clear. ठीक है, आया समझ में? Yeah. और किसी को डाउट हो तो पूछ लो. वीडियो पे आ जाओ भाई सब लोग फटाफट. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं लेंस की. तो लेंस इज मेड अप ऑफ अगेन अ मटेरियल जहां पे रिफ्रैक्शन होता है. तो क्या होता है कि सपोज ये हमने एक लेंस बनाया, तो वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस होएगा इसका. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं एक्चुअली. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. ओ, अब ये वाला जो पार्ट है जिसमें लाइट पहले पड़ेगा जिस कर्व में, उसका एक फोकस होगा यहाँ पे और 2f होगा. तो दिस इज कॉल्ड एज फोकस एंड दिस इज 2f, ट्वाइस द डिस्टेंस. ठीक है. और ये वाला जो कर्व है इसका इस तरफ फोकस होगा f डैश और इस तरफ 2f डैश. गॉट इट? सो ये लेंस में ये डिनोशंस होते हैं. क्लियर? यस सर. इसको मैं थोड़ा और क्लियर करके थोड़ा. और ये जो लेंस होता है बहुत ही थिन बनाना होता है. ये जो हमने बनाया बहुत ही मोटा बनाया था. इसलिए भी मोटा बनाया था सो दैट आई कैन शो यू कि लाइट का होता क्या है. तो लाइट ऐसे जाएगी, फिर क्या होगा इसमें, इसका नॉर्मल बनेगा ये. तो अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी? ओके, छोड़ो इसको. थोड़ा एक स्टेप में और पीछे लेके जाता हूँ, उसको समझाता हूँ अच्छे से. ये देखो, सपोज यू हैव अ ग्लास स्लैब लाइक दिस. ठीक है. एक लाइट आ रही थी ऐसे,
अब ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, हाँ रिफ्रैक्ट होगी ना। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए हमको जानने के लिए पहले ये बनाना पड़ेगा नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, बताओ। टुवर्ड्स, क्योंकि ये डेंसर है, ग्लास स्लैब, ऐसे जाएगी, राइट। अब यहां पे फिर से, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये है एयर और ये है ग्लास और ये वापस एयर है, ठीक है। अब यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो उसके लिए हम फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे, राइट। अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नहीं अवे ना, डेंसर से पैरेलल टू द इंसिडेंट वन, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। गेट इट, क्लियर पीपल। इसको ड्रॉ करो, इसको ऐसे ड्रॉ करना कि अल्टीमेटली ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली मैं बनाता हूं, ये वाली, ये ऐसी जाती सीधा, राइट। तो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये लाइट ऐसी जा रही होती सीधा, बट वैसी नहीं गई, राइट। यहां से बेंड हुई, फिर यहां से बेंड हुई, अब ये दोनों पैरेलल हो गई। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि पैरेलल है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लो, ये प्रूफ तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये पूरा प्रूफ मैं करके बताऊंगा। उसका रे डायग्राम में हमेशा ये बनाना बहुत जरूरी है, उसका डायरेक्शन। तो ये ऐसे जा रही थी, फिर ये ऐसे गई, ऐसे गई, फिर यहां से निकल गई लाइट रे। डन। हेलो हेलो हेलो, हुआ क्या? ठीक है, अप्रूव करते हैं, चलो देखो। तो ये वाला एंगल क्या बोलेंगे इसको, सपोज ये वाला एंगल है ए, राइट। तो ये वाला एंगल भी ए होगा, ये बड़ा वाला एंगल, है ना, राइट। और ये वाला एंगल
सपोज बी है, अभी ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, ठीक है। और ये वाला एंगल बी है, फिर ये वाला एंगल सी होगा फॉर एग्जाम्पल। गॉट इट? हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तभी तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं। सो ये लिख देता हूं यहाँ पे प्रूफ। ये जो डिस्टेंस है ना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो दिस होल टॉपिक इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो लाइट थी वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई, इधर आ रही थी, अब इधर से इधर आ गई, डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ यहाँ देख लो पहले ध्यान से, उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। मेरे साथ इंटरैक्ट करो, चलो। तो सारा इसको एक्चुअली मैं लिख देता हूँ, एयर और ग्लास नहीं लिखता, इसको मैं लिख देता हूँ मीडियम 1, मीडियम 2 और ये मीडियम 1 वापस, है ना। तो सारा अब ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम बताओ। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, साइन ए बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सारा कांट यू पुनीत, चलो बताओ। सर mu2 by mu1। वेरी गुड, mu2 by mu1, राइट। देशना जैन, यहां पे क्या बनेगा, बी और सी के बीच में इक्वेशन क्या बनेगा, कैन यू रिपीट? किसके बीच में? सी के बीच में क्या इक्वेशन बनेगा? बी एंड सी, इंसिडेंट रे कौन सी है इस वाले केस में? इंसिडेंट रे क्या है? बी। एंगल, इंसिडेंस ऑफ एंगल बी हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सी। तो फिर क्या म्यू के साथ क्या रिलेशन होगा? साइन आई अपॉन साइन, सो साइन बी अपॉन साइन सी। साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू क्या? mu2 upon mu1। हाउ? साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू mu1 अपॉन mu2 ना, उल्टा जाता है ना यहाँ पे, इतने बारी तो किया हमने। ओके, या हाँ, कहाँ गया where that formula? कहीं पढ़ाया था ना मैंने। Where did I teach man? Snell's law, हाँ बहुत पीछे, यहाँ पे लिखा ये, सी साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू mu2 अपॉन mu1, राइट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना इसका सीक्वेंस, नहीं तो पूरा सवाल गलत है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, म्यू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ये वाला मीडियम अपॉन ये वाला मीडियम, जहां पे गई है लाइट वो वाला मीडियम अपॉन जहां से आ रही थी लाइट वो वाला मीडियम। गेट इट? ठीक है देशना जैन? यस सर। तो इस वाले केस में क्या होगा, साइन बी अपॉन साइन सी, जहां पे गई है अपॉन जहां पे आ रही है, तो क्या लिखूं मैं, म्यू mu1 upon mu। हाँ क्या लिखूं, चली गई। ओके, आदित्य राणे बोलो। आदित्य राणे, वेरी गुड। mu1 by mu2, बहुत सारे लोगों ने चैट में भी लिखा mu1 by mu2, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। वसुधा ने लिखा इनफैक्ट, ठीक है। तो ये mu1 by mu2, अब यहाँ पे mu2 by mu1 था, राइट। तो अब इसके बीच में रिलेशन निकालते हैं।
तो μ1 by μ2 है, तो इसको ही μ2 by μ1 करेंगे तो क्या आएगा इसके हिसाब से sin C by sin B, राइट, sin B will be equal to μ2 by μ1। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये और ये भी इक्वल होंगे, है ना। तो sin A अपॉन sin B is equal to sin C upon sin B, and comparing this tells us A is equals to C। ठीक है, which means angle A is equals to angle C, which means these two lines are parallel। Got it? Got it? Clear? ठीक है, नोट कर लो। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Done? So Puneet, sin cancel नहीं होता उसको, you don't cancel it but you compare it। सेम ही है तो कंपेयर करने से A और C इक्वल है, cannot really be cancelled। It's not like sin A upon sin B is equals to A upon B। It's not, does not cancel either। Done guys? हो जाए तो हाथ उठाओ। Ritvik Vishal, why are you not on video? Come on video. Deshna Jain, come on video. Clear people, clear? अच्छा मुझे बताओ, अगर सीधी आ रही होती लाइट, यू नो ऐसे सीधा, तो कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या? सीधी आ रही होती तो सीधा ही जाती है ऐसे, क्योंकि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट देशना इधर। ओके भाविका, टेल मी, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सर इट वुड बी 90। नो, इट विल बी 0। नो सॉरी, 0 या, बिकॉज़ इट्स ऑन द सेम। 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, है ना। तो ये हो गया, फिर सीधा ही निकल जाती है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, राइट, है ना। तो लुक हियर नाउ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो अगर तुम कोई ग्लास लोगे ऐसे, ये ग्लास लिया, अब इसमें अगर तुम पेन डालोगे, एज यू कैन सी, अभी जो तुम देख रहे हो ये ऊपर वाली लाइट एयर के थ्रू आ रही है, लेकिन जो नीचे वाला पेन है जो पानी में डूबा हुआ है वो तो पानी के थ्रू आ रहा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर लाइट निकल के आ रही है ना। और व्हाट इफ आई मूव्ड इट, यू सी, राइट। सो जो पानी से निकल के आ रही है वो लिटरली डिस्प्लेस लाइट है, तो उसको आनी चाहिए थी सीधी, बट वो डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि अब वो एंगल से निकल के आ रही है ना तुम्हारे तरफ, यू सी।
So that's the lateral displacement. Got it? Why does this happen? This happens जो अभी हमने प्रूव किया उसके लिए. Okay, clear? तो तुमने ऑफकोर्स ये वाला चीज बहुत बार ग्लास में अपने आप होते हुआ देखा होगा. अपना हाथ डालोगे, कुछ और डालोगे, ऐसा लगेगा टूटा हुआ. कई बार ऐसा magicians do this where they put something behind something and then they लगे मैं गायब हो गया, right? So the point is वो लाइट इतना ज्यादा डिस्प्लेस हो गई है कि तुमको दिख ही नहीं रही है. सिंपल. गेटिंग इट? अभी जैसे ये ग्लास है, ये वाला ग्लास, राइट? और अगर मैं इसके पीछे इसको लेके आऊंगा तो एज यू कैन सी ऐसे लेके आऊंगा. देखो दिख रहा है क्लियर? ये दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बट पानी के नीचे गायब है वो, है ना? क्योंकि इतना ज्यादा डिस्प्लेस है कि वो तुम्हारे तक नहीं जा रहा, बट ग्लास के थ्रू दिख रहा है. ये देखो ऐसे, फिर आएगा पानी के नीचे. अब दिख रहा है पानी. Then go, right, like this. So that's the lateral. हाँ बोलो. Sir, there's a experiment wherein if you it's the same experiment with an arrow also, where the arrow gets laterally inverted. So what was the explanation for that? Is the same explanation? No, not at all. It's inverted because of your mirror concept. हमने मिरर पे देखा ना, इमेज इन्वर्टेड बनी. तो अब ये दिस इज नॉट लाइक अ मिरर, दिस इज लाइक अ लेंस. सो दैट वील रीड अबाउट. अभी जैसे मैं दिख रहा हूं तुमको, ये मेरा चेहरा दिख रहा है ना. सी दिस डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द हैंड, राइट? एनीवे, सो ये जो हो रहा है वो लेंस के कारण हो रहा है. यू सी, नाउ आई विल बी इन्वर्टेड आफ्टर सम टाइम. अभी आई एम क्लियर. सी, you're seeing me through the lens, and now changed. You see the difference? It's just flipping it, right? That's the inversion, which is why when I was taking the hand in this direction, अंदर उल्टे डायरेक्शन में आ जा रहा है. That's because of lens का concept. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में. अपने घर में करना, बहुत सारा कर करके देखना, और देखना कि इनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो तुमको, जिसकी रीजनिंग अब तुमको पता चल गई है, और कौन से कॉन्सेप्ट है जिनकी रीजनिंग नहीं पता चली. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जहां जहां हो रहा है वो तुम करके देखो एंड क्रिएट मोर फंडा. ठीक है? सो ये क्लियर हो गया अभी सबको? अगली आज लेंस भी खत्म कर देते हैं. चलो, सो यू विल बी कंफर्टेबल, इट विल नॉट टेक लॉन्ग. इट्स लाइक मिरर. तो अभी मैंने लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला ना, अभी इसका जो डेरिवेशन है वो तुम्हें खुद से करना है. So I'll give you 5 minutes. Do the whole derivation in your copy. और जितने भी नोट्स बन रहे हैं तुमको क्लास के बाद सबमिट करना है. अभी मैं बोलूंगा कल का और आज का नोट्स सबमिट करना है तुमको क्लास के बाद इन द ग्रुप. जो नहीं सबमिट किया उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा. So ensure that in next half an hour, whenever the class ends, उसके half an hour में you have uploaded the notes on the group. PDF स्कैन करके कल का और आज का नोट्स पूरा अपलोड करना. जब ये हो जाए प्रूफ तो हाथ उठा दो.
Raise your hand once it's done, once you've proven it, so that I can move on. Sir, can you do what we have to do? Can I? Hello? Sir, can you repeat what we have to do? Is that Raghav? Yes, sir. You have to prove the lateral displacement wala formula, this form. I mean, you have to prove that the light emerging will be parallel to the light coming in. And once you're done, then raise it. खुद से करना, मतलब देख देख के नहीं करना, खुद से करो, तो उससे हो सकता डाउट आए दिमाग में, फिर वो मेरे से पूछो. Is it done? Aditya, Raghav, Abhishek, Sara, Vasudha have raised hand. Okay. Bhavik also. Mansi also.
अमेय, नेकी, रायन गांधी, अमेय, रायन गांधी, ऋत्विक विशाल, स्नेहल कश्यप। अमेय, ऋत्विक विशाल, स्नेहल कश्यप। अभी अमेय सुन खासकर का बचा हुआ। एनीवे, सबने हाथ उठाया है, और अभी जब तुम सबमिट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि 2 बार किया है कि 1 बार किया है, ठीक है। सो ठीक है, अभी लेंस नहीं पढ़ाता फिर मैं, सो इट्स ओके। Go ahead, take the pictures of your notes from yesterday and today and submit it. Complete notes. Incomplete है तो अभी complete कर लो, मैं तुमको दे रहा हूँ आधे घंटे का टाइम। Submit it with proper editing. Everything should be there. अच्छे से उसके बाद रिवाइज करो, और अगली क्लास में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Sir, I wasn't there yesterday, so what did you teach? भाविका, तो मैं कल का वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल का अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा। यू कैन हैव द लुक एट वीडियो एंड देन मेक द नोट्स। Okay, so is it okay if I do it by tonight? Yes. Okay, bye. Yeah. Yesterday I was also not there. भाई सेम सोल्यूशन होएगा ना, अगर सेम प्रॉब्लम है तो तुम भी अगर नहीं थे तो Okay, sir. अपलोड करूंगा, उसको देखो और रात को डालो। Okay, who else? Okay, sir. Anything? Krishna Jain, are you understanding things or what? She's gone. All right. Okay. Bye bye.